हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। मथुरा धाम की जय। नवदीप धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। द्वारका देवी धाम की जय। तुलसी माई की जय। तुलसी माई की जय। वृंदा देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। यमुना माई की जय। गंगा माई की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयरूपकदामहं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देह श्री गुरुवैष्णवांच सागरजात सहगण रघुनाथान्वित सावधूत परिजन कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान श्री ललिता विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवतु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा करेंगे। इस भागवतम में जो चर्चा करेंगे वो सब्जेक्ट ऐसा है कि समाज में आज जिस अधिकार पद के ऊपर जो लोग बैठते हैं, वास्तविक अधिकार के पद के ऊपर ब्राह्मण क्षत्रिय ये लोगों ने बैठना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का दिमाग एक्चुअली भगवान जो है
तो भगवान का दिमाग मतलब स्वर है वो ब्राह्मण है, और बाह्य है वो क्षत्रिय है, वो कंबर है जो वो वैश्य है, और जो पैर है वो शूद्र है। तो जो कोई भी चीज़ अगर सत्ता पे रहता है, अगर मंत्री रहे, अधिकारी रहे, कोई भी, तो उसको आध्यात्मिक ज्ञान होना जरूरी है। और दूसरी बात, उसको समाज के प्राणी का, हर मनुष्य प्राणी रहे, पशु पक्षी रहे, और दूसरे प्राणी रहे जैसे कि वाघ से जो भी है, हर पशु प्राणी का संरक्षण करने का नॉलेज होना चाहिए, जो कि उसके ऊपर अन्याय, किसी के ऊपर अन्याय नहीं होने। जैसा कि गाय है, बैल है, बंदर है, और दूसरे भी प्राणी हैं बहुत से, कुत्ते हैं, मांस बिल्ली है, ऐसे सब जानवर। तो इनके लिए भी फूड की ज़रूरी है, फूड का तजवीज़ करना। जैसी पक्षी है, जैसी कि पोपट है, खारुताई है, चिऊताई, ये जो पक्षी है उड़ते हैं, मोर है, अंडोर, तो इनके लिए भी उसकी सुविधा होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो रोड पे सोते हैं, जो अनाथ, जिनका घर नहीं होता है, ना कपड़ा लत्ता, जो भीख मांग के खाते हैं, ऐसे लोगों को भी वही नज़र से देखना चाहिए जो अमीर को देखते हैं, वही नज़र से, उन्हीं नज़र से उनको भी देखना चाहिए। अमीर के पास घर, प्रॉपर्टी, दौलत, बैंक बैलेंस, संपत्ति अमाप रहता है, 4 व्हीलर, सब कुछ, नौकर चाकर सब रहता है। लेकिन उस गरीब जो रोड पे सोता है, जिसको दो टाइम खाने को नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को दिन में सोने की प्रॉब्लम रहती है। ऐसे लोग किधर जाएंगे? जब इस देश में हैं तो इस देश के वो नागरिक है, तो सरकार का जो सरकार में जो बैठते हैं, मुख्यमंत्री रहे, अधिकारी रहे, या कोई मंत्री रहे, तो उसका फर्ज होता है उनका भी ख्याल करना चाहिए। उनका भी उतना ही हक है इस देश में, जो कि उनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, सहकार्य नहीं किया, और इसी वजह से वो लोग आज रोड पे हैं। आपके माँ बाप ने जन्म देने के बाद आपको अच्छे स्कूल में डाला, आपको ये हिफाजत किया, अच्छी तरह आपको नॉलेज दिया, स्कूल में डाला, पढ़ाया लिखाया, बाद में किसी के संगति में, पॉलिटिक्स में आके आप आगे बढ़ गए। लेकिन ऐसा कोई उस समाज को दिया नहीं ना सहकार्य, और इसी वजह से वो गरीब रह गए। और इनका कोई दोष नहीं, भगवान ने सबको समान दिया है। उनके नसीब में भगवान ने जो जन्म दिया उनको, तभी उनके नसीब में कैसा खाना है, क्या है, वो दिया। लेकिन उसको काम करने को सिखाने का, उनको नॉलेज देने का, सिखाने का, ये सब किसका काम है? जो अधिकारी है, जो उधर के आमदार, खासदार, मंत्री, जो जिस राज्य में वो है, वैसे लोगों को देना जरूरी है। आज जिस रूम में भाड़े पे रहते हैं, उन भाड़े वाले को लाइफ टाइम भाड़े पे नहीं रह सकते कोई, तो उनको भी वैसा मतलब रूम देना जरूरी है। आज जिनके पास 5-5, 6-6 घर है, प्रॉपर्टी अमाप है, अमाप पैसा है, वो तो उनके पास ऐसी पड़ी है, मरने के बाद वो ऐसी ही दूसरे को मिलती है। तो उससे बेटर है, उनको जितना चाहिए उनको उसका नियम बनाना चाहिए कि आपके पास इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो हर व्यक्ति को अगर एक लिमिट दिया जाएगा संपत्ति बनाने की, संपत्ति के मतलब एक घर है या बैंक बैलेंस में इतना ही होना चाहिए, तो वो ठीक है, तो कोई समाज में गरीब नहीं रहेगा। आज क्या हुआ है, जिसके पास अमाप पैसा है वो अमीर होता जा रहा है, और जिसके पास अमाप पैसा नहीं वो गरीब होता जा रहा है। कर्जा निकाल के अपने बाल बच्चों को पाल रहा है, पोस रहा है, उसको कोई पूछता ही नहीं है। और जिसके घर में एक मंत्री होने के बाद 2-2 मंत्री है, 4-4 अधिकारी है घर के, तो वो अमीर ही हो रहा है। जिसके घर में ना नौकरी मिल रही है, ना खाने को मिल रहा है, उसको कोई वो बताता भी नहीं। तो ये जो सब जो है वो किधर भी रुकना जरूरी है, और इस रुकने के वजह से आदमी समाज में समानता आएगी। और समानता आने के बाद जब आदमी देखेगा कि विदेश इतना स्मार्ट क्यों है और इंडिया इतना स्मार्ट क्यों नहीं है, क्योंकि विदेश में बच्चा भले वो कैसा भी है, वेश्या का भी बच्चा है, उसको भी अच्छी तरह सिखाया जाता है,
और उसको टैलेंटेड बना के उसको जॉब लगाया जाता है। लेकिन इधर इंडिया में क्या है, अगर किसको मालूम पड़ा ये वेश्या का लड़का है तो उसके ऊपर देखने का नज़रिया अलग करके उसको बाजू में करते। तो ये जो ब्राह्मण वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो शूद्र में है और शूद्र से भी नीचे चंडाल में है, तो ऐसे लोगों को एक मतलब सब्जेक्ट देना चाहिए, सिखाना चाहिए कि आपको कौन से अच्छा। और देश का साफ सफाई, स्वच्छता ये मुख्य बात है। जिधर देश की साफ सफाई और मुख्य स्वच्छता है, उधर हर जगह पे अच्छी बस्ती रहती है, अच्छे लोग रहते हैं। और जिधर साफ सफाई नहीं, गंदगी है, उधर कोई रहना नहीं चाहता है। इसीलिए अधिकारी का, मंत्री का, आमदार का, खासदार का और मुख्यमंत्री का और देश के केंद्र सरकार का फर्ज है कि अपने प्रत्येक राज्य का ज़मीन, मतलब ज़मीन से लेके गांव का जो कोना है, उस कोना से सिटी तक डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ वो देखना ज़रूरी है। उसके बाद ही लोग, और एक घर में 2 मंत्री नहीं देना चाहिए, एक घर में आमदार खासदार नहीं देना चाहिए, एक घर में कभी भी सरकारी अधिकारी है और ये नहीं होना चाहिए। जिस घर में कोई नहीं है ऐसे लोगों को देना चाहिए। और जो जुने कार्यकर्ते होते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को भी सेवा करने का मौका देना चाहिए। यही मेरा कहने का मतलब है। मेरा केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से यही निवेदन है कि आप लोग इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें और एक गरीब से गरीब जिनके घर में रोजी रोटी नहीं है, ऐसे लोग कौन है वो ढूंढ के उनको रोजी रोटी देने का काम करो, तभी कोई राज्य में या देश में गरीब नहीं रहेगा। आज का मेरा यही विचार आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आप इसका अच्छी तरह विनंती है कि आप इसका मान रखिए। हरे कृष्णा।